तेरा निशाना चूक गया पप्पू। तेरा बड़ी हैरानी की बात है पप्पू। सॉरी सर। लेकिन तेरे से ये गलती हुई कैसे? तेरे को मैंने लेजर वाली पिस्तौल दी थी ना? दी थी ना? दी थी सर। तेरा निशाना तेरी आंखों के सामने था और तेरी अपनी नजर भी तो चील की है ना? सॉरी सर। फिर क्या हुआ? पता नहीं सर। सॉरी सर। ना, तेरा सॉरी बहुत हुआ। अब सॉरी मैं हूं। मामा, हाँ? ये क्या पड़ा है? इसे पीछे रखो ना, मैं कहाँ बैठूंगी? ओहो बेटा, तुम पीछे बैठ जाना। ऑलरेडी हम लोग इतने लेट हो चुके हैं। चलो जल्दी करो प्लीज। चलो चलो जल्दी बैठो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, ना तुम ना तुम्हारा परिवार। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, इस बात से मैं इतना परेशान हो गया हूं कि आज मेरा रेस्टोरेंट खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। ये चिट्ठी आपको मिली कहां पे? कोई मेरे कार के वाइपर के नीचे रख गया था। और आपकी कार कहां पर थी? मोती बाजार में। मैं रेस्टोरेंट की खरीदारी के लिए वहां गया था। और आपने किसी को रखते हुए भी नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा, आपके कोई दुश्मन? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आपके स्टाफ में से कोई? नहीं सर, मेरे स्टाफ के सब लोग इतने पुराने और वफादार हैं कि उनके बारे में ऐसा सोचना भी नहीं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी को डांटा हो या नौकरी से निकाला हो और वो आपसे बदला लेना चाहता हो। मुझे नहीं लगता सर। कोई दुश्मन नहीं, स्टाफ में से भी कोई नहीं। कोई ऐसा जो आपकी कामयाबी पे जलता हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपकी स्टाफ से पूछताछ करते हैं। क्या हुआ इसको? उठाओ। उठाओ उठाओ। क्या हुआ इसको? उठाओ, इसको इधर रखो। उठाओ। क्या हुआ है? क्या पानी मारो। क्या हुआ इधर? सर, मैं मैनेजर से बात कर रहा था तो ये वेटर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सर, इसका नाम कैलाश है। बहुत ही कमजोर दिल का है। कभी भी ऐसी कोई बात सुनता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्या ये अक्सर ऐसे बेहोश हो जाता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। फिर आज कैसे हो गया? पता नहीं क्या हुआ इसे। अच्छा, कल ये कहाँ पे था? सर, कल तो ये छुट्टी पे था। छुट्टी पे? सर, हमें इसकी हैंडराइटिंग चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो नोट इसी ने लिखा। लिखने वाले ने बहुत होशियारी से ये नोट लिखा है। क्या? ये देखिए, ये हर अक्षर पे ओवर राइटिंग की हुई है ताकि उसकी लिखाई कोई पहचान न सके। और तो और कोई उंगलियों के निशान भी नहीं है। नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल। इसका मतलब काफी चालाक है। हाँ सर, सड़क पर किसी ने उसे ये नोट रखते हुए देखा भी नहीं है। सर, हमने आसपास के दुकानों और फेरी वालों से सबसे पूछताछ की, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। एक्चुअली वो मार्केट एरिया है, सब इतने बिजी रहते हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। सर, हमें राजेश और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा सर।
हाँ, मगर जब तक हम इस केस की पूरी तरह से जांच न कर लें, हम उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। पर हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सर। अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो दोषी हम ठहराए जाएंगे। जूही बेटा, दूध पी लो। कितने सम्स रह गए? मम्मा बस लास्ट सम। ओके, मम्मा आप मुझे हेल्प करोगे? मैं इस सब में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। show me what is that. If the cost of 23 pencils is rupees 64, then what is the cost of 1 pence? Come on, you don't know that. क्या करना है? डिवाइड। Then you naughty girl, come on. जल्दी से खत्म करो और दूध पी लो। ओफो, क्या हुआ? पेंसिल गिर गई। तुम रुको, मैं उठाती हूँ। किधर है? मम्मा वहाँ नहीं है, ये रहा पेंसिल। मम्मा ये क्या था मम्मा? मम्मा नहीं रुको। मम्मा मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा प्लीज। आई नो। आवाज मत करो, आवाज मत करो। मम्मी प्लीज। देख ले तू, आवाज मत करो। मम्मी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मम्मी मम्मी बेटा बस नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ, हम लोग ठीक है। अगर हम लोग वहाँ बैठे होते तो ये सीधा। ओह माय गॉड। मम्मा चलो जूही अंदर चलो, चलो। डरो मत जूही, डरो मत। मम्मी हेलो राजेश, प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ अभी इसी वक्त प्लीज। पापा किसी ने खिड़की से ईंट मारी है। हाँ नहीं, मुझे और जूही को तो नहीं लगा। कहा ना पापा, मुझे और जूही को नहीं लगा। प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। पापा बहुत डर लग रहा है मम्मा। कुछ नहीं होगा। गोली की आवाज है, उसने मुझको गोली चलाई है। तुम अंदर जाओ, जाओ। भगवान, तुम क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अंदर जाओ। जो मैं कह रहा हूँ करो। जूही बेटे तुम भी अंदर जाओ। कम ऑन, हरी अप। हेलो हेलो हेलो। आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मेरा निशाना नहीं झुकेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार रहना। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं, दरवाजा खोलो। आइए एसीपी साहब, आइए। हम देखना चाहते थे कि आप लोग ठीक तो हैं। अभी तक तो ठीक है,
मैं आपको फोन करने वाला था, पर अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। हम लोग बाल बाल बच गए एसीपी साहब। अभी थोड़ी देर पहले पल्लवी और जूही पर किसी ने खिड़की में से ईंट फेंकी। वो देखिए, ये तो इनकी तकदीर अच्छी थी कि ईंटें लगी नहीं। फिर किसी ने मुझ पर गोली चलाई। मैं भी बच गया एसीपी साहब। फिर मैं आपको फोन करने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बजी और किसी ने फोन पे मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। एसीपी साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए मिस्टर राजेश, आप लोग घबराइए मत, हम लोग हैं ना, हमारे रहते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आशा, कंट्रोल रूम से कहो कि इनके सारे फोन्स ट्रेस करें और उनसे यह भी पूछो कि इनका आखिरी फोन कहां से आया था। दया, सुधाकर सर, आप लोग बाहर जाके अच्छी तरह से देखो, हो सकता है शायद कोई सुराग मिले। यही वो ईंट है? जी। और आप लोग कहां पे थे? मैं और जूही बाई चांस ही टेबल के नीचे की तरफ थे। जूही की पेंसिल उठाने की कोशिश कर रहे थे कि बस धड़ाम से ये ईंट उस खिड़की से अंदर आई। मिस्टर राजेश, एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए कि ऐसा कोई है जिसकी आपके साथ कोई पुरानी दुश्मनी हो या आपकी मौत से उसे कोई फायदा होने वाला हो। ये यहाँ घास दबी हुई है। इसका मतलब गोली चलाने वाला यहाँ खड़ा होकर राजेश का इंतजार कर रहा होगा। दया, खिड़की बाहर से अच्छी तरह से चेक करो, एक एक इंच चेक करो। बात को जमाना बीत गया राजेश, तो पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा। लेकिन बात तो सच है ना, और उसी ने कहा, एक बार नहीं कई बार कहा है। क्या? यही कि वो मेरी बर्बादी देखना चाहता है। राजेश, गुस्से में आदमी क्या कुछ नहीं कह देता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? वैसे भी तुम थोड़ी मानोगी इस बात को। क्या तुम अब भी मिलती हो उससे? राजेश, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये आप किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या उसका इस केस से कोई संबंध है? अनिकेत से। हम अनिकेत के बारे में बात कर रहे थे। कौन है ये अनिकेत? सर, मेरी तरह रेस्टोरेंट चलाता है। बहुत पुरानी दुश्मनी है उसकी मुझसे। उससे मैं कई बार कह चुका है कि मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे भिखारी बना के छोड़ेगा। और कोई इसी तरह का दुश्मन? और कोई? हाँ सर, मिलिंद हो सकता है। क्यों? सर, अपने रेस्टोरेंट के लिए मैंने उससे पैसे उधार लिए थे जो मैं अभी तक चुका नहीं सका हूं। एक दिन उसके आदमी रेस्टोरेंट में भी धमकी देने आए थे मुझे। सुधाकर, ये क्या है? क्या लिखा है? शीला। कुछ ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा ना। नीचे देखो किसका नाम लिखा है। राजेश। चलो। सर। हाँ भैया। ये देखिए सर। ये क्या है?
सर बाहर गार्डन से हमें ये चिट्ठी मिली है। मेरे ख्याल से सर मिस्टर राजेश से हमें इस चिट्ठी के बारे में पूछ लेना चाहिए। मुझसे मुझसे क्या पूछना चाहते हैं सर? इस चिट्ठी के बारे में। कौन सी चिट्ठी? सर प्लीज मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा, प्लीज। अभिजीत ये हैंड राइटिंग और ये दस्तखत आपके हैं मिस्टर राजेश? जी जी हाँ। ये आप कहां से मिला? वो तो अभी पता चल जाएगा। पहले आप ये बताइए कि ये शीला कौन है? शीला मेरे रेस्टोरेंट में काम करती थी और हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। नहीं सर, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। 6 महीने के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया था। उधर पल्लवी को पता चल गया और वहां उसके हस्बैंड को पता चल गया था। उसका हस्बैंड? वो कौन है? मेरी रेस्टोरेंट में काम करता था, कैशियर था सर, संतोष नाम था उसका। दुश्मनों की तो लाइन लगी हुई है आपके पास। जब मैंने पूछा तब एक भी नाम याद नहीं आ रहा था आपको। अभी कहाँ है ये संतोष और शीला? मुझे नहीं मालूम। हमारे संबंध के बाद संतोष शीला से अलग हो गया था और फिर उन दोनों ने मेरे रेस्टोरेंट का जॉब भी छोड़ दिया था। इस वक्त कहाँ है मैं कुछ नहीं जानता। उनका पूरा नाम और पता तो दे सकते हैं आप? जी जी सर, बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, पल्लवी से कुछ मत कहिएगा। उसने इस गलती के लिए मुझे माफ तो कर दिया, पर खुद ये सब कभी भुला नहीं पाई है। शीला का नाम सुनते ही भड़क जाती है सर। तेरा निशाना चूक गया पप्पू। तेरा बड़ी हैरानी की बात है पप्पू। सॉरी सर। लेकिन तेरे से ये गलती हुई कैसे? तेरे को मैंने लेजर वाली पिस्तौल दी थी ना? दी थी ना? दी थी सर। तेरा निशाना तेरी आंखों के सामने था और तेरी अपनी नजर भी तो चील की है ना? सॉरी सर। फिर क्या हुआ? पता नहीं सर। सॉरी सर। ना, तेरा सॉरी बहुत हुआ। अब सॉरी मैं हूं। बाबू ले जाके। सर मुझे माफ करो सर, मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ करो सर, मुझे माफ करो सर। इस बार गलती हो गई, लेकिन दोबारा नहीं होगी। बताइए मुझे क्या करना है? राजेश ने जो हमें संतोष और शीला का एड्रेस दिया था, वहां पे कोई नहीं रहता। हमने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सर हमने अपना एक ऑफिसर वहां पे ड्यूटी पर लगा दिया है। सर हमारी लिस्ट में 3 लोग हैं अब तक जिन पर हमें शक है। आशा? सर ये है अनिकेत, इनका भी एक रेस्टोरेंट है। तो इन दोनों का धंधा एक ही है, इसीलिए एक दूसरे से दुश्मनी है। सर धंधा ही नहीं, दोनों की पसंद भी एक है। राजेश की पत्नी पल्लवी और अनिकेत कॉलेज में एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे को चाहते थे सर। और सर शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पल्लवी के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने पल्लवी की शादी राजेश के साथ कर दी, क्योंकि राजेश उनके बिजनेसमैन का बेटा था। इसलिए इनकी दुश्मनी 10 साल पीछे जाती है। सर इन सब बातों से अनिकेत राजेश की मौत चाह तो सकता है, पर उसका खून नहीं कर सकता सर। ये मिलिंद कौन है? ये है मिलिंद, ब्याज पर लोगों को पैसे देता है। सर ये भी राजेश को पसंद नहीं करता है, लेकिन इसका कहना है सर कि ये राजेश को कम से कम मारना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। हाँ, अगर राजेश मर गया तो इसे पैसे कौन लौटाएगा? आखिर बिजनेसमैन है सर। और तीसरा है संतोष। सर संतोष के पास राजेश को मारने का सबसे ज्यादा कारण है सर। राजेश की वजह से उसकी शादी और नौकरी दोनों ही नहीं रहे। हमारे पास ये 3 अपराधी हैं सर। और चौथा? पल्लवी। पल्लवी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ राजेश ने की और राजेश ने किसी और के लिए पल्लवी को धोखा दिया। अब बताओ, राजेश को नफरत पल्लवी से ज्यादा और कौन करता है? मामा जल्दी करो ना मामा। मामा। हाँ बेटा चलो, आज हम फिर लेट हो गए। अच्छा तुमने वाटर बॉटल ली? ले ली। और ज्योग्राफी की बुक? वो भी ले ली। जल्दी करो बेटा। गाड़ी को क्या हो गया?
ओफो, अब ये गाड़ी को क्या मुसीबत आ गई। लगता है बैटरी बदलवानी पड़ेगी अब क्या करें? मम्मा प्लीज जल्दी कीजिए ना, अगर प्रिया चालू हो गया तो मिस मुझे वापस घर भेज देगी। मुझे पता है बेटा, एक काम करते हैं, पापा की कार ले चलते हैं। जब तक वो ना के निकलेंगे तब तक मैं भी वापस आ जाऊंगी। तुम कार की तरफ चलो, मैं चाबी लेकर आती हूँ। मम्मा हाँ ये क्या पड़ा है? इसे पीछे रखो ना, मैं कहाँ बैठूंगी? ओहो बेटा, तुम पीछे बैठ जाना। ऑलरेडी हम लोग इतने लेट हो चुके हैं। चलो जल्दी करो प्लीज। चलो चलो जल्दी बैठो।